सुप्रभात। आइए बात करते हैं यूजीसी पर। यूजीसी का नया नियम जो आया है, यह यूजीसी का नियम ऐसे नहीं आया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, एक समिति के आधार पर बना है। और यह बनाया क्यों गया? क्योंकि विगत 5 वर्षों में 118% जातिगत आधार पर भेदभाव बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में बढ़ गया। उसके बाद यह नियम बनाना पड़ा। समझ में यह नहीं आता, यदि हम लोगों के साथ, आपके साथ, किसी के साथ यदि जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है तो डरने की क्या ज़रूरत है। यूजीसी के नए नियम का मुख्य उद्देश्य समानता, समावेशिता, भेदभाव रहित माहौल तैयार करना है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे कई लोग भ्रामक कुतर्क की बातें कर रहे हैं कि कोई लड़का यदि ओबीसी का, एससी का प्रपोज कर दे जनरल को, लड़की को, और लड़की मना कर दे तो उसको जेल हो जाएगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ऐसा कदापि नहीं है। मूल विधि को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। इंडियन पीनल कोड 509 के अंतर्गत यदि आप किसी को ज़बरदस्ती प्रपोज करते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे। इंडियन पीनल कोड 499 के तहत भी मानहानि का केस किया जा सकता है। इंडियन पीनल कोड 500 के तहत 2 वर्ष की सज़ा है। इंडियन पीनल कोड 509 में यदि किसी महिला के लज्जा का अपमान किया जाता है तो 3 वर्ष की सज़ा है। इंडियन पीनल कोड 504 में स्पष्ट लिखा गया है, यदि किसी महिला का जानबूझकर आप अपमान करते हैं तो 2 वर्ष की सज़ा है। तो समझ में यह नहीं आता, कोई किसको ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है। यह यदि पहले से ऐसा ना होता तो यह नियम नहीं लाना पड़ता। यह नियम ओबीसी, एससी, एसटी आदि के लिए सामान्य वर्ग के द्वारा भेदभाव किए जाने के कारण लाया गया। जो लोग कहते हैं कि भेदभाव कभी नहीं था, ना ही है, हम कभी नहीं करते हैं, कुछ लोग भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन आपको हम कुछ इतिहास का तथ्य दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और जानिए भेदभाव क्या था। यदि सती प्रथा नहीं होती तो 1829 में सती प्रथा नहीं लाना पड़ता। राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास से हुआ और 1987 सती प्रथा अधिनियम वर्तमान में लागू है। आपको एक बहुत बुरी कुप्रथा थी त्रावणकोर में, वर्तमान केरल में, स्तन टैक्स। वहाँ भी जात के आधार पर छोटे जातियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और स्तन के साइज के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। इसी का विरोध करते हुए 19वीं शताब्दी के शुरुआत में नांगेली नामक एक महिला ने अपने स्तन को काटकर इस प्रथा को समाप्त करवाया। इसके बाद पुनर्विधवा विवाह अधिनियम आता 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। वहाँ भी यह स्पष्ट किया गया कि विधवाओं का शोषण होता था। तो यह सब सामाजिक सुधार की बातें हैं, सामाजिक सुधार के नियम हैं और कानून है। घरेलू हिंसा आता है 1905 में, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कि महिलाओं के साथ घर में हिंसा होती है तो उनको एक सुरक्षा का माहौल दिया जाए। और यह भी तब लाया गया जब लगा कि महिलाओं के साथ घर में अत्याचार होता है। दहेज निवारण अधिनियम आता है 1961 में। जब यह लगता है कि दहेज के लिए किसी महिला को आग से जला दिया गया, आदि को कृत्य किए गए, तब यह नियम आता है। शारदा एक्ट आता है 1929 में, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, तो यह सभी नियम महिलाओं की, दलितों के, ओबीसी के आदि लोगों की सुरक्षा के लिए लाया गया है, ना कि किसी को विरोध करने के लिए, फंसाने के लिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं तो आप स्पष्ट एक बात जानिए कि जब शारदा एक्ट आता है तो भी वह विरोध किए। जब मंडल कमीशन पूरे देश में लागू हुआ तो दिल्ली के सड़कों पर जाकर लोग आग लगाए कि यह हमारी बराबरी में हो जाएंगे। जितने भी सामाजिक सुधार कार्य हुए सब में सब विरोध करने वाले विरोध किए, क्योंकि उनकी जो पुरानी आदत थी वह आदत अब सुधरेगी। स्पष्ट रूप से जानिए, यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है, यह आपके अधिकारों का मुद्दा है। और हम एक बात और बताना चाहते हैं, जितने बच्चे प्रयागराज, बीएचयू, डीयू, जेएनयू आदि जगह पर पढ़े हैं और यदि वह दिव्यांग हैं
यदि वह छोटे जात से हैं तो उनके साथ भेदभाव कहीं ना कहीं हुआ है। यहाँ तक हम आपको एक घटना बता रहे हैं, प्रयागराज में जितने भी छात्र पढ़े हैं उनको रूम जाति पूछ कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी घरों में, 60% घरों में जाति पूछ कर रूम दिया जाता था। हाँ, प्रयागराज की बात आ रही है तो हम भी वहीं पढ़े हैं। हम आपको एक बात बता दें, हमारे रूम पार्टनर भी बहुत अच्छे लोग रहे जो सामान्य वर्ग के रहें, जैसे कुलदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, अंकुर पांडे। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा समानता का भाव रखे। लेकिन वहीं पर कई लोग ऐसे थे जो घर पूछकर आपसे पूछेंगे नाम क्या है, नाम के आगे क्या लगाते हैं, तब घर दिया जाता था। और यह करते कैसे थे? आपका रंग, आपके शरीर का बनावट आदि देखकर। तो यह नियम किसी का विरोध करने के लिए नहीं है, यह समानता लाने के लिए। यह ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे बचपन में खेल खेल में यदि कोई कुछ चुरा लेता था तो दो लोग कहते थे अब हम गरियाई। तो जो चोर होता था वो भड़क जाता था कि काहें, यदि आप चोरी नहीं कर रहे हैं तो भड़केंगे काहें, यदि आप किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे तो आपको डर कैसा है। जिसके बाप दादा गुलामी करके जिए हों, जिसका आज का बेटा पढ़ने वाला भी बड़े होने पर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना हो कि उसको कमाना पड़े, वह पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, वह क्या किसी को फंसाएगा। बहुत सारी बातें हैं, अभी के लिए चलिए बस इतना ही। धन्यवाद।